अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे बड़ी खबर से आगाज करेंगे। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी अदालत की जानिब से 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर 4 मुख्तलिफ इल्जामात जो हैं वो साबित हो गए हैं। इन इल्जामात का कुछ जिक्र करते हैं, जिसके अंदर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती के लिए नुकसानदेह थी शामिल हैं, जबकि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुंचाने का जुर्म भी साबित हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनको हिरासत में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो 15 माह तक जारी रही और इस दौरान उन्हें बतौर मुल्जिम तमाम तर कानूनी हकूक भी हासिल रहे। वो अपनी मर्जी का वकील करने की भी सहूलत उनको दी गई और अब उनको सजा के बाद अपील का हक भी हासिल है। इसके अलावा आईएसपीआर की जानिब से एक और जो अहम इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर की गई है, वो आपके सामने हम रखते हैं और वो ये है कि जो फैज हमीद हैं उनके ऊपर अभी कुछ और इल्जामात को अलग से भी देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक और ट्रायल उनका हो सकता है। जो अलग इल्जामात हैं उनका जिक्र करते हैं, उनमें सियासी अनासर के साथ मिलीभगत से इंटेंशनली सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इल्जामात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, उनका कहना है कि फैज हमीद उन्होंने सारे जो केस का वो सामना किया है और उम्मीद है कि अपील में इंसाफ मिलेगा। ऑब्वियसली रिकॉर्ड मिलेगा तो उसके बाद वो अपील दायर करेंगे। मुख्तलिफ रिएक्शंस इसके ऊपर आ रहे हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से भी, वो आपके सामने हम रखते हैं। सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से एक डिबेट छिड़ी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनकी हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल होने में 15 माह लगे और उसके बाद जो है वो सजा हुई है। और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील का हक है और इसके बाद वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जो सज़ा है वो सोशल मीडिया पर मजमूई तौर पर इसको फौज में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को वेलकम भी किया जा रहा है। रिएक्शंस की मैं बात कर रही थी, कुछ और रिएक्शंस आपके साथ शेयर करते हैं इस खबर के हवाले से, और वो ये हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उन्होंने ये कहा है कि आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है और कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा, उन्होंने भी कहा है कि ये तो इब्तिदा है, 9 मई केसेस अभी बाकी हैं और जिस सियासी पार्टी ने किया है उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, उन्होंने कहा है कि फैज हमीद को जो सज़ा है वो एक इदारा का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी ये कहा है कि फौजी अदालत का जो फैसला है ये तारीखी फैसला है और इससे वाज़ेह होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं। अब कुछ दीगर खबरों की तरफ बढ़ते हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं उसके हवाले से हमेशा ही जो है ना बहुत ज़्यादा शोर मचता रहता है, तूफ़ान सा एक बरपा हमेशा से रहता है। हुकूमत भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बातें भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा होती हैं कि उनकी मुतनाज़ा जो ट्वीट्स हैं वो इंडिया में और फिर अफ़गानिस्तान में भी वो इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो जो हुकूमत है वो कई बार जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे मुतालिक, ये वाली हो या इससे पिछले वाली भी हों, वो हमेशा शिकवा करते हुए दिखाई देती हैं कि भाई जो खिलाफ वर्जियाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए होती हैं उन पर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने जो दफातर हैं वो पाकिस्तान में बनाने का मुतालबा दोहरा दिया है और उन्होंने इंदिया दिया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ताउन ना किया तो ब्राज़ील जैसा मॉडल उसके तहत जो एक्स है उसकी बंदिश और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील, उन्होंने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 24 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया रेगुलेशन का जो इंतबाह है वो जारी किया गया था और जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने का कहा गया था और ये भी कहा गया था कि दहशतगर्द सोशल मीडिया का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी AI और एल्गोरिदम से दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तलाल चौधरी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो अकाउंट्स खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त भी की जा चुकी है और जो भी अकाउंट्स उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए उनके खिलाफ कानूनी
कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब कुछ बात करते हैं मुलाकातों के हवाले से, और वो मुलाकात जो आज तक हो ही नहीं सकी। कल जुमेरात का दिन था, मुलाकातों का दिन था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो फिर पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, और उनका नाम भी था फहरिस्त में, लेकिन उनकी जो है मुलाकात वो नहीं हो सकी। और नाके पे जब उनको रोका जाता है तो वहाँ पर हमने देखा कि एक मुकालमा भी उनका हुआ पुलिस वालों के साथ, और उन्होंने उनको कहा कि भाई एक सीएम वज़ीर आला को आप रोकने के लिए बैरियर लगा देते हैं, ये अहकामात दे कौन रहा है? क्योंकि हम तो तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक कह रहे हैं और अदालती अहकामात के मुताबिक ही ऑब्वियसली मुलाकातें होनी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी ये अहकामात दे रहा है उनको जाके समझाएं कि ऐसे अहकामात ना दें, ये किसी भी तरह मुल्क के मफाद में नहीं है, और इससे जो पाकिस्तान का इमेज है वो दुनिया भर में भी खराब हो रहा है। अलीमा खानम, उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। उनके ऊपर 26 नवंबर एहतजाज केस है। वो जब अदालत पहुंची तो लेट पहुंची, उसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वाटर कैनन से हम घबराने वाले नहीं हैं, हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते। साथ ही उन्होंने थोड़ा सा शिकवा भी किया क्योंकि वो लेट गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तमाम तर गैर कानूनी अमल है, हम आज लेट हुए तो हमारी गैर हाजिरी लगा दी गई है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बुशरा बीबी से 2 माह में सिर्फ 40 मिनट की मुलाकात हुई और इमरान खान से सिर्फ 1 घंटे तक की जो है ना मुलाकात हुई। और उन्होंने थोड़ा सा ये भी कहा कि भाई कहा गया था कि रात के 12 बजे ये अडयाला जेल के बाहर क्या कर रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि भाई 2 बजे हम वहाँ पर जाके अपना हक मांगने गए थे अडयाला जेल के बाहर, और तो कुछ भी करने नहीं गए थे। और एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खानम के जो जमानती मचलके हैं वो जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रिवायती जंगबंदी नहीं है, ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। और अभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे जंगबंदी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। हमें जो अफगान तालिबान रजीम है उनसे तहरीरी जमानतें चाहिए। पाकिस्तान का पहले भी ये मौक़िफ़ रहा है, जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे उसमें भी पाकिस्तान ने यही कहा था कि भाई इस बार हमें आपसे रिटर्न जो है वो गारंटी चाहिए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा, उन्होंने भारतीय वज़ीर खारजा का कुछ दिनों पहले हमने वो बयान भी आपके साथ शेयर किया था, एक बड़ा गैर मुनासिब सा, नामुनासिब सा और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना सा, फजूल सा एक बयान उन्होंने दिया था पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से। तो वो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भाई भारतीय वज़ीर खारजा की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया उसको मुस्तरद करते हैं। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। उनका ये भी कहना था कि कौमी मफाद और खुद मुख्तारी जो है ना उसका हर सूरत दिफा करेगा पाकिस्तान। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ रियासती पुशपनाही में दहशतगर्दी जारी है और अफगान सरजमीन पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान से ताउन किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि भाई हमारे पास शवाहिद मौजूद है, और इनफैक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो शवाहिद हैं वो सामने रखे थे। अब जो है वो कुछ बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाई की, कि दारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स पर ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ एक केस जो है वो चल रहा है। इस केस की कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर गुज़श्ता रोज़ जो है वो समाअत हुई थी, और समाअत के दौरान नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे और समाअत के इख्तिताम तक वो कमरा अदालत में इनफैक्ट मौजूद रहे। और इस बात को कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भाई एक डिप्लोमेट पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर असरअंदाज होने की ये कोशिश इसको करार दिया जा रहा है। और फिर पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा है उन्होंने डिमार्च भी जारी किया है और मुतनब्बे किया है कि हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें कोई भी मुदाखलत ना करे। अब आखिर में बात करेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन के जो आलात और टेक्नोलॉजी की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इसका मकसद पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई बेड़े हैं उसको जदीद बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।